पति पत्नी का प्यार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं घर गया। उस वक्त मेरी बेटी सो रही थी और मैं शोर मचाकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मैं बहुत घबराया हुआ था। मेरे बार बार जोर देने पर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। मैं सोच रहा था कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। मेरी पत्नी का फोन लगातार बज रहा था और वो उसे उठा नहीं रही थी। जब मैं उसका फोन उठाने गया तो उसने मेरे हाथों से फोन छीन लिया और बाथरूम में चली गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। घबराहट में मैंने दरवाजा तोड़ा और उसके हाथों से फोन छीनकर देखने लगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उसने एक नंबर पर मैसेज भेजा था। इसी नंबर से उसे कुछ मिस्ड कॉल भी आई थी। मैसेज में लिखा था, मेरा फोन मत उठाना, अभी मेरा फोन मेरे भाई के पास है। यह मैसेज पढ़ने के बाद मैं डर सा गया और मैंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं वो दोबारा बाथरूम में खुद को बंद ना कर दे या खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अगली सुबह मेरे दो दोस्त घर आए और उससे बात करने लगे। मेरी पत्नी इन दोनों दोस्तों को अच्छे से जानती थी, क्योंकि वे अक्सर हमारे झगड़े सुलझाने हमारे घर आते रहते थे। मैं भीतर से टूट गया था, बेहद अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यह सुकून भी था कि कम से कम मेरी 3 साल की बेटी तो मेरे पास है। हम दोनों की लव मैरिज हुई थी और शादी करने के लिए हमें अपने अपने परिवारों से काफी झगड़ना पड़ा था। जब हमारी बेटी महज 3 महीने की थी तब भी वह घर से चली गई थी और बेटी को भी साथ ले गई थी, लेकिन उस वक्त एक दोस्त के समझाने पर वह लौट आई थी। लेकिन इस बार वो मुझे और मेरी बेटी दोनों को छोड़ गई और कुछ दिन बाद लौट के आया तो वह था तलाक का कागज। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसने साफ कह दिया कि बेटी की देखभाल उसका पिता यानी कि मैं ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। मैं और मेरे माता पिता इस बात से खुश थे कि मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। हमारे अलग होने के शुरुआती दिनों में मुझे अक्सर यह ख्वाब आता कि हम फिर से एक हो गए हैं और तीनों एक साथ रहने लगे हैं। कभी कभी मुझे डर लगता कि कहीं किसी दिन वो लौट आए और मुझसे मेरी बेटी को ना छीन ले। जब हम साथ रहते थे तो हम अपनी बेटी की जिम्मेदारियों को आपस में बांट लेते थे, लेकिन अब तो सारी जिम्मेदारियां मुझे अकेले ही निभानी थी। हालांकि मेरे माता पिता भी वहां थे जो मेरी मदद करते थे, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी बेटी को कभी भी अपनी मां की कमी महसूस ना हो। छोटी उम्र से ही मेरी बेटी को इतिहास से जुड़ी जगहों पर जाने का शौक था, इसीलिए कई दफा मैं उसे अलग अलग जगहों पर लेकर जाता। इस दौरान अगर कभी कोई उससे पूछता कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो वह चुप हो जाती। जब भी कोई मुझे बुरा भला कहता तो वह हमेशा मेरा बचाव करती। जब मैं परेशान या हताश होता तो मेरा हौसला बढ़ाती। लेकिन उसने कभी भी मुझसे अपनी माँ के बारे में नहीं पूछा। हालांकि माँ शब्द सुनने पर उसकी चुप्पी का अंदाजा मुझे हो जाता। मुझे महसूस होता कि अगर उसकी माँ उसके साथ होती तो शायद वह और ज्यादा खुलकर अपनी बातें रख पाती। कुछ साल पहले मेरा बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ और मुझे बहुत गंभीर चोटें आईं। जब मैं अस्पताल में और उसके बाद घर में इन चोटों से उभर रहा था तब मेरी बेटी मेरा सहारा बनी। वह मेरी दवाओं का ख्याल रखती, हमेशा मेरे साथ रहती। इतना ही नहीं, वो मेरी माँ की बीमारी का ध्यान भी रखने लगी। मेरी माँ को डायबिटीज की बीमारी है तो वह उन्हें डॉक्टर के बताए अनुसार इंसुलिन की डोज देती। मुझे कई लोगों ने दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन मेरे लिए अपनी पत्नी को भुला पाना, उसके साथ तलाक को भुला पाना आसान नहीं था। आखिर हमारी लव मैरिज हुई थी। अब मेरी बेटी 13 साल की हो गई है और मेरे माता पिता चाहते हैं कि अब वो मेरे साथ बाहर ज्यादा घूमने ना जाए, क्योंकि अगर घूमने के दौरान उसे माहवारी हो गई तो शायद मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। लेकिन इसके लिए भी तैयार हूँ। अगर उसे माहवारी शुरू होती है तो मैं उसे इसके बारे में समझाऊंगा और बताऊंगा कि यह चीज लड़कियों के साथ महीने में कुछ तय दिनों के लिए होती है।
वह कल्पना चावला की तरह अंतरिक्षयात्री बनना चाहती है। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। मेरा दूसरी शादी ना करने के पीछे एक वजह यह भी है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर दूसरी शादी कर ली तो शायद मैं अपनी बेटी को उतना वक्त नहीं दे पाऊंगा जितना अभी दे रहा हूँ। हालांकि मैं इतना भी जानता हूँ कि अगर मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हुआ तो मेरी बेटी मुझे बिल्कुल नहीं रोकेगी और ना ही वो इसमें कोई अड़चन पैदा करेगी। वैसे सच बताऊं तो दूसरी शादी को लेकर मेरे मन में ही यह डर है कि अगर मेरे और मेरी बेटी के बीच में एक दूसरी औरत आ गई तो कहीं हमारे बीच गलतफहमियां तो नहीं बढ़ जाएंगी। अगर वो दूसरी महिला मेरी बेटी को बहुत सामान्य तरीके से भी कुछ कहेगी तो शायद मुझे वो बुरा लगेगा, जिससे मेरी दूसरी शादी भी खतरे में पड़ जाएगी और मैं दूसरी बार उस दर्द से गुजरना नहीं चाहता। यही वजह है कि मैं दूसरी शादी ही नहीं करना चाहता। मेरी जिंदगी की अब बस एक ही मकसद है और वह है मेरी प्यारी बेटी की खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा हमने तो नहीं किया।